Best attitude towards accounting with Pioneer. नमस्कार, आनंद मंगल। हमारी बात चल रही थी अकाउंटिंग इक्वेशन। आज अकाउंटिंग इक्वेशन पे लास्ट लेक्चर है ना। इसमें हम बात करेंगे कुछ कैलकुलेटिव पार्ट की। सीधे सीधे कुछ फिगर दे रखे रहते हैं, उस हिसाब से हम तो हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, या फिर इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। अगर आपने ओपनिंग असेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटीज और ओपनिंग कैपिटल लिए तो सारे फिगर ओपनिंग होंगे, तो असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। और यदि आपने ईयर एंडिंग के क्लोजिंग फिगर्स लिए हैं तो वो जो कैपिटल का अमाउंट आएगा असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करके वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी, बराबर है। तो ओपनिंग असेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है, इफ अ बिजनेस हैज कैपिटल वर्थ ₹40,000 एंड लाइबिलिटीज ₹60,000, तो कैपिटल 40,000 की है, लाइबिलिटीज 60,000 की है, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल असेट्स। तो कैपिटल 40 है, लाइबिलिटीज 60 है, इसका मतलब टोटल असेट्स होगी 1 लाख की। इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स, बराबर है। सेकंड क्वेश्चन है, टोटल असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 180। बिजनेस की टोटल असेट्स है 1,80,000 एंड नेट वर्थ का मतलब होता है कैपिटल इक्विटी। नेट वर्थ मतलब कैपिटल इक्विटी। टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करते हैं तो इक्विटी कैपिटल नेट वर्थ आती है, ठीक है ना। तो इक्विटी कैपिटल नेट वर्थ गिवन है 1,20,000, तो असेट्स की है 180 की, इक्विटी है 120, कैपिटल है 120, तो टोटल असेट्स में से कैपिटल माइनस कर देंगे तो क्रेडिटर्स आ जाएगा। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। टोटल असेट्स माइनस इक्विटी कैपिटल देन टोटल लायबिलिटीज क्रेडिटर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल असेट्स ऑफ अ बिजनेस टू 20, टोटल असेट बिजनेस की है 2,20,000 एंड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 80,000 एंड क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 30,000, तो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 80,000 के हैं, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 30,000 के, मतलब टोटल क्रेडिटर्स हो गए 110, 80 प्लस 30 110। तो हमारे पास लायबिलिटीज मालूम है, असेट्स मालूम है, इक्विटी नहीं मालूम है, नेट वर्थ नहीं मालूम है। तो इक्विटी नेट वर्थ कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट्स 2,20,000 माइनस क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 80,000 एंड क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 30,000, देन टोटल क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज 110, तो 220 माइनस 110 कैपिटल हो गई 110, 220 माइनस 110, तो कैपिटल का अमाउंट होगा 110। इन तीनों फिगर में से एक भी कोई मिसिंग फिगर होगा तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे कैपिटल आ जाएगी, असेट्स में से कैपिटल को माइनस करेंगे तो लायबिलिटीज आ जाएगी, और कैपिटल और लायबिलिटीज रखी है तो कैपिटल और लायबिलिटीज मतलब टोटल लायबिलिटीज, और टोटल लायबिलिटीज हमेशा टोटल असेट्स के इक्विवेलेंट होती है, बराबर है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया है 3 फॉर्मेट में, एक में असेट्स मिसिंग है, एक में लायबिलिटी मिसिंग है, एक में कैपिटल मिसिंग है। तो असेट्स है 4 लाख की फर्स्ट पार्ट, लायबिलिटीज है 2 लाख, तो टोटल असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो कैपिटल मिसिंग फिगर आ जाएगा 4 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। सेकंड पार्ट में अपने पास असेट्स नहीं है, लायबिलिटीज मालूम है 2 लाख और कैपिटल मालूम है 150, तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज हमेशा टोटल असेट्स के इक्विवेलेंट होती है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैपिटल आ जाएगी 2 लाख प्लस 150 कैपिटल 350। इज इट क्लियर। अब यहां पे आपके पास में असेट्स है 5 लाख की, कैपिटल है 3 लाख की, लायबिलिटीज मिसिंग है, तो टोटल असेट्स में से कैपिटल को माइनस करेंगे 350, 5 लाख माइनस 350, तो कैपिटल को माइनस करेंगे तो लायबिलिटीज आ जाएगी, बराबर है। If a business has capital worth ₹4 lakh
क्रेडिटर्स 25,000, तो कैपिटल 4 लेती है, क्रेडिटर्स 25,000 के, मतलब टोटल एसेट्स आपकी एट प्रेजेंट 65,000 है। कैपिटल 40,000 है, क्रेडिटर्स 25,000 है, तो कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो एट प्रेजेंट टोटल एसेट्स अपनी है 65,000 की। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ते हैं। रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड, इस दौरान इस टाइम पीरियड में हमारा रेवेन्यू हुआ है 50,000 का। रेवेन्यू मतलब हमारी इनकम हुई है, और उस इनकम के अगेंस्ट में इस अकाउंटिंग पीरियड में हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं 40,000 के। तो 50 की इनकम हुई, 40 के एक्सपेंसेस हुए, मतलब प्रॉफिट हुआ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, आपका आ जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ 10,000। तो इस दौरान आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो जब भी प्रॉफिट होता है तो हमारी इक्विटी प्लस हो जाती है। तो हमारी इस टाइम पीरियड में 40,000 के एक्सपेंसेस से 50,000 की इनकम हुई है, मतलब प्रॉफिट आया है 10,000। 10,000 प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो अब हमारी कैपिटल हो गई है, देन कैपिटल इंक्रीज बाय 10,000, तो अब कैपिटल हो गई 40 प्लस 10 50,000। तो अब कैपिटल है 50,000 की, लायबिलिटी है 25,000 की, देन टोटल एसेट्स होगी 75,000। इज इट क्लियर? एक इक्वेशन आप हमेशा ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप अकाउंटिंग से जुड़े हुए हैं, जब तक भी आप अकाउंटिंग करेंगे, तो एक इक्वेशन बहुत प्यारी इक्वेशन है और हर जगह पे हर टॉपिक्स में आपके यूज में आएगी। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, एंड में मेरे पास क्या बची, कैपिटल का अमाउंट, कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल। तो मैंने कुछ अमाउंट इनिशियल स्टेज पे लगाया था घर से, मतलब वो ओपनिंग कैपिटल हो गई, प्लस एडिशनल कैपिटल। इस दौरान मैंने जब जब बिजनेस में फंड रिक्वायर्ड था, मैंने घर से लाके लगाया। तो भैया मैं बिजनेस में फंड लगा रहा हूं, तो मेरी कैपिटल इंक्रीज होती जा रही है। तो अपनी इक्वेशन बनी ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल बराबर प्लस नेट प्रॉफिट। और इस दौरान इस टाइम पीरियड में यदि जो भी प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, तो मेरा फंड बढ़ता जाएगा, मेरी इक्विटी बढ़ती जाएगी, मेरा कैपिटल बढ़ता जाएगा। तो नेट प्रॉफिट लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, और जितने पैसे मैंने विड्रॉ करे हैं वो मैं माइनस कर लेता हूं। तो काट पीट के एंड में क्या बच्चा मेरे सामने आ जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला हो गया, इक्वेशन हो गई ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, और माइनस ड्राइंग्स, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला हो गया, इक्वेशन हो गई। अब सपोज करो किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, लेकिन इनमें से कोई एक मिसिंग फिगर है, तो मैथ्स का सिंपल सा रूल्स होता है, इज इक्वल टू के इधर उधर आइटम शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। नंबर 1 ड्राइंग्स मिसिंग है, तो ड्राइंग्स को इज इक्वल टू के इधर लिया है, तो इधर ड्राइंग्स आगे प्लस का हो गया, और क्लोजिंग कैपिटल उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ड्राइंग्स अगर मिसिंग है इन पांचों फिगर में से, तो कोई भी एक मिसिंग फिगर हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ड्राइंग्स इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल यदि गिवन है तो इनमें से कोई सा भी चारों फिगर में से एक मिसिंग फिगर निकल जाएगा, तो ये ड्राइंग्स का फार्मूला बन गया। इससे फार्मूला आप रट सकते हो तो रट लेना, नहीं तो यही इक्वेशन आप ध्यान रखो, यही फार्मूला ध्यान रखो, बस खाली इज इक्वल टू के इधर उधर आइटम शिफ्ट करोगे, वो मिसिंग फिगर आपके सामने निकल जाएगा। सपोज करो ड्राइंग्स भी गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल को इज इक्वल टू के इधर रख दो, बाकी सब उधर ले जाओ। तो अब सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, जो चीजें इधर प्लस होती थी उधर माइनस हो जाएगी, और जो माइनस होती थी वो प्लस हो जाएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट। तो ओपनिंग कैपिटल का फार्मूला हो गया क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट, बराबर है। चलो ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है,
नेट प्रॉफिट भी गिवन है, ड्राइंग्स भी गिवन है, एडिशनल कैपिटल मिसिंग है। क्या साल के बीच में ड्यूरिंग द ईयर हमने इस टाइम पीरियड में कितने पैसे घर से लगाए हमको भी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। ओपनिंग में से ड्राइंग्स माइनस होता है, क्लोजिंग में ड्राइंग्स प्लस होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग माइनस नेट प्रॉफिट, तो ये एडिशनल कैपिटल है। प्रॉफिट मिसिंग है, कोई बात नहीं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू तो वही क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो ये एक ही इक्वेशन की 5 इक्वेशन बन गई है। इन पांचों फिगर में से कोई सा भी एक मिसिंग फिगर है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा? इन पांचों में से कोई भी एक सिंगल मिसिंग फिगर है तो वो इस इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी इक्वेशन की हमने 5 इक्वेशन बना दी, 1 + 4, कोई भी एक मिसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ऑन 1 अप्रैल 23 विद द कैपिटल 50,000, हमने इनिशियल स्टेज पे ओपनिंग में घर से 50,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट करा था, ठीक है। ऑन 31 मार्च 24 ईयर एंडिंग में his assets were rupees 95,000 and liabilities rupees 20,000। तो क्लोजिंग में असेट्स मालूम है, लाइबिलिटीज मालूम है, बराबर। तो ओपनिंग कैपिटल मालूम है, क्लोजिंग की पोजीशन मालूम है, क्लोजिंग असेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो क्लोजिंग असेट्स में से क्लोजिंग लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। क्लोजिंग असेट्स में से क्लोजिंग लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। क्लोजिंग कैपिटल हो गई 95 माइनस 20, ये माइनस का साइन है, 95 माइनस 20 तो 75, बराबर है। अब क्लोजिंग कैपिटल आपको मालूम पड़ गई है, आपने फाइंड आउट कर लिया है। ओपनिंग में आपको मालूम है 50,000 है। साल के दौरान एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स वगैरह गिवन नहीं है। एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगर होगा तो वो क्वेश्चन में आगे रह के बताएंगे। इसका मतलब इनने बीच में कुछ भी अमाउंट घर से लगाया भी नहीं और कुछ अमाउंट इनने विड्रॉ भी नहीं करा, तो एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स नहीं है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग में चेंज कैसे आएगा भैया? आपने 50,000 ही लगाए थे ओपनिंग में, एंड में आपके 75,000 होगा, ये चमत्कार कैसे हुआ? तो भैया ये चमत्कार करने के लिए तो हम बिजनेस करते हैं, बराबर है कि नहीं? बिजनेस हम किस मोटिव के साथ करते हैं? प्रॉफिट मोटिव के साथ। तो भैया हमने ओपनिंग में 50,000 लगाए थे, एंड में हमारी पोजीशन है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, क्लोजिंग कैपिटल है 75,000, तो 50 के 75,000 होगा, मतलब हमने इस दौरान इस टाइम पीरियड में 25,000 का प्रॉफिट अर्न करा है। तो क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे तो सीधा प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स गिवन नहीं है, बराबर है। चलो, तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटीज इफ अर्नर्स कैपिटल एट द बिगिनिंग 70,000। भाई ने घर से 70,000 स्टार्टिंग में लगाए थे, क्रेडिटर्स एट द एंड 60,000 और एंड में क्रेडिटर्स, क्लोजिंग में क्रेडिटर्स 60,000 के, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड 90,000 एंड एक्सपेंसेस 60,000। तो इस अकाउंटिंग ईयर में टोटल इनकम हुई है 90,000 की और टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं 60,000। टोटल इनकम हुई है 90,000 की, टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं 60,000। तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, और इस दौरान प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, रेवेन्यू हुआ है 90 का, एक्सपेंसेस हुए 60, बराबर है। तो 30,000 हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो ओपनिंग में हमारी कैपिटल थी 70,000, 30,000 का प्रॉफिट हुआ, ऐड हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, इसका मतलब नहीं होंगे भैया। तो
ओपनिंग में कैपिटल थी 70,000, प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, मतलब क्लोजिंग कैपिटल हो गई 1 लाख, बराबर। तब क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट कर ली। क्लोजिंग लायबिलिटीज हमको मालूम है, तो पूछा क्या है, आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑनर्स कैपिटल एट द एंड, तो ये तो हमने निकाल ली क्लोजिंग कैपिटल, और कैलकुलेट टोटल लायबिलिटीज, तो इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, टोटल लायबिलिटीज होगी। तो कैपिटल क्लोजिंग में हो गई है 1 लाख, क्लोजिंग में क्रेडिटर्स है 60,000, तो क्लोजिंग में कैपिटल 1 लाख है, क्लोजिंग में क्रेडिटर्स 60,000 के हैं, तो टोटल लायबिलिटी हो गई 160। तो वो टोटल लायबिलिटी हमेशा टोटल असेट्स के इक्विवेलेंट होती है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल असेट्स भी पूछा होता तो आंसर यही होगा, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट्स। तो टोटल लायबिलिटी और टोटल असेट्स हमेशा इक्वल होती है। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट भी बोल सकते हैं, या कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल असेट्स हमेशा बराबर होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे सामने, X started a business on 1st April 23 with capital rupees 60,000। तो उसने स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, ओपनिंग में 60,000 कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट करा था। एंड लोन 30,000 टेकन फ्रॉम वाई, और मिस्टर वाई से उसने लोन लिया है 30,000 का, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 30,000, उसने 30,000 और लगाया। एंड विथड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल यूज, उसने ड्राइंग्स भी करी है। अब इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी है, ड्राइंग्स भी है। ऑन 31st March 24 हिज असेट्स 190, तो एंड में क्लोजिंग में उसके पास असेट्स है 190 की, और क्लोजिंग में लायबिलिटीज है उसकी, लोन है 30,000। तो क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, तो ये हो जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट्स 190, क्लोजिंग में उसका लोन है 30,000 का, क्योंकि जो लोन लिया था उसमें से रीपेमेंट करने का नहीं बोला, इसका मतलब वो लोन अभी रीपे नहीं किया गया है। तो क्लोजिंग में असेट्स है 190, क्लोजिंग में लायबिलिटीज है 30,000 की, तो टोटल असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000, 190 माइनस 30 160। तो क्लोजिंग कैपिटल मालूम है, ओपनिंग कैपिटल मालूम है, एडिशनल कैपिटल मालूम है, ड्राइंग्स मालूम है, ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ये हो जाता है क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला। और क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में हमको मिल गई, हमने फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि क्लोजिंग पोजीशन इस क्वेश्चन में बता रखी थी क्लोजिंग असेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज, तो क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में मिसिंग फिगर है प्रॉफिट। इस अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न करा है वो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो नंबर 2 हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल हो गई 160 प्लस ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 10,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 60,000 और माइनस एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 30,000। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल, तो ये हमारे सामने प्रॉफिट आ गया कि इस अकाउंटिंग ईयर में हमने प्रॉफिट कितना अर्न करा है। तो 160 प्लस 10 170, 170 माइनस 30 140, 140 माइनस 60 80,000। तो इस अकाउंटिंग ईयर में हमने 80,000 का प्रॉफिट अर्न करा है, क्योंकि हमारी क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग से बहुत ज्यादा बढ़ गई है मतलब डेफिनेटली हमने प्रॉफिट ही अर्न करा होगा, बराबर है। चल एक और क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है। ऑन 31st March 2024 द टोटल असेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वेयर रुपीस 90,000 एंड 40,000। तो क्लोजिंग पोजीशन आपके सामने मालूम है 31st March 24 को टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज बराबर है।
तो टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर देंगे क्लोजिंग, तो टोटल कैपिटल आ जाएगी असेट्स माइनस लायबिलिटीज कैपिटल, बराबर है। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल रुपीस 8000 एंड विथड्रॉ 7000, तो एडिशनल कैपिटल है 8000 की, ड्राइंग से 7000 का, ही मेड अ प्रॉफिट 12000 ड्यूरिंग द ईयर, और प्रॉफिट भी गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग पोजीशन से हम निकाल लेंगे। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन है, गायब क्या है, क्या है, ओपनिंग कैपिटल, बराबर है। तो हम सबसे पहले क्लोजिंग पोजीशन से क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, तो असेट्स है 90000 की, लायबिलिटीज है 4000 की, तो 90 माइनस 4 86,000, तो क्लोजिंग कैपिटल हो गई 86,000। अब क्लोजिंग कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है, ड्राइंग से प्रॉफिट है, मिसिंग फिगर है ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल का फार्मूला हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट, बराबर है। देन ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल 86,000 प्लस ड्राइंग्स 7000 माइनस नेट प्रॉफिट 12,000 माइनस एडिशनल कैपिटल 8,000, तो 86 प्लस 7 93, 93 माइनस 12 81, 81 माइनस 8 73, तो क्लोजिंग कैपिटल हो गई 73। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 23 विद अ कैपिटल 45,000, तो स्टार्टिंग में उसने 45,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट करा था, मतलब ओपनिंग कैपिटल 45,000 है, एंड अ लोन ऑफ रुपीस 17,500 बोरोड फ्रॉम रवि, और उसने रवि से 17,500 का लोन लिया था। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 he had introduced additional capital of rupees 10,000 and had withdrawn 6,000 for personal use, तो एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है। So on 31st March 24 his assets were 95,000, तो अब क्लोजिंग में असेट्स कितनी है मालूम है, और लायबिलिटीज जो हमने लोन लिया है वो हमको मालूम है, तो क्लोजिंग पोजीशन हमको मालूम है, तो क्लोजिंग पोजीशन मालूम है, तो क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, तो क्लोजिंग में असेट्स है 95,000 और लायबिलिटीज है 17,500, तो 95,000 माइनस 17,500, तो क्लोजिंग कैपिटल हो गई 77,500, क्लोजिंग कैपिटल हो गई 77,500। तो अब क्लोजिंग कैपिटल मालूम है, एडिशनल कैपिटल मालूम है, ड्राइंग्स मालूम है, ओपनिंग कैपिटल भी मालूम है, क्या गायब है, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल कैपिटल, तो नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है, एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल ड्राइंग्स हमको मालूम है, तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल 77,500, ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 6,000, ओपनिंग कैपिटल है 45,000, एडिशनल कैपिटल है 10,000, तो 77,500 प्लस 6,000 माइनस 45 माइनस 10, तो ये नेट प्रॉफिट हो गया 28,500। इज इट क्लियर? A had a capital 90,000 on 1st April 23, 1st April 23 को उसकी कैपिटल थी 90,000। He had also goods amounting 15,000 which had purchased on credit, और उसने 15,000 का गुड्स परचेस कराया क्रेडिट में, तो ओपनिंग में उसकी कैपिटल थी 90,000, उसने क्रेडिट में गुड्स परचेस कराया तो उसके क्रेडिटर्स हो गए 15,000 के, which and the payment had not been made, और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, मतलब वो एंड तक आखिरी तक उस क्रेडिटर्स है 15,000 के, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ ए बिजनेस, तो आज की पोजीशन देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 90,000 की कैपिटल है और 15,000 के क्रेडिटर्स है, मतलब 1/5, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आफ्टर ए पीरियड 1 month he
come to know that he had suffered loss ₹1500. इस दौरान उसको 1500 का लॉस हुआ है और उसने 7800 पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रखे। तो प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, ड्राइंग से रखी है। इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, नहीं तो नहीं होगी। तो आपके पास क्या क्या चीज अवेलेबल है बेटा? तो ओपनिंग में कैपिटल कितनी थी? 90,000। उसने विड्रॉ करे 7,800, लॉस हुआ है 1,500। तो उसकी ओपनिंग कैपिटल में से लॉस भी माइनस हो जाएगा, ड्राइंग्स भी माइनस हो जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल है ही, तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स, तो ये इसकी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। 90,000 माइनस 1,500 माइनस 7,800, तो क्लोजिंग कैपिटल हो गई 80,700। तो क्लोजिंग में कैपिटल 80,700 है, क्लोजिंग में क्रेडिटर्स 1,500 है। तो क्लोजिंग कैपिटल जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं थी वो हमने निकाल ली पहले, क्योंकि हमसे क्लोजिंग असेट्स पूछी है, टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस एट द एंड। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे सामने आ गई 80,700। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट्स। अब यहाँ क्लोजिंग असेट्स मिसिंग फिगर है, तो वो हमने निकाल ली। क्लोजिंग कैपिटल है 80,700, लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स है 15,000 के, तो 18,700 प्लस 15,000 95,700 की टोटल असेट्स होगी हमारे पास ईयर एंडिंग में एट द एंड। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 31 मार्च 24 द टोटल असेट्स of an external liability were 2,50,000 and 16,000। तो क्लोजिंग पोजीशन यहाँ हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो क्लोजिंग में असेट्स है 250 की और लायबिलिटी है 16,000 की। तो क्लोजिंग कैपिटल होगी आपकी 2,34,000, 2,34,000, 2,34,000। तब क्लोजिंग कैपिटल मालूम है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 25,000, एडिशनल कैपिटल 25,000 है, विथड्रॉन 10,000 फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स है, ही मेड अ प्रॉफिट 22,000 है। तो हमारे को एडिशनल कैपिटल मालूम है, ड्राइंग्स मालूम है, प्रॉफिट मालूम है और क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल ली। क्लोजिंग पोजीशन मालूम थी, क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। अब यहाँ पे मिसिंग फिगर है ओपनिंग, बिगनिंग में, स्टार्टिंग में उसने कितना पैसा इंट्रोड्यूस करा था वो क्वेश्चन में फिगर नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल माइनस नेट प्रॉफिट। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल है 2,34,000, ड्राइंग से 10,000 ऐड कर देंगे, माइनस नेट प्रॉफिट है 22,000 का, माइनस एडिशनल कैपिटल 25,000। तो ओपनिंग कैपिटल हो गई 197, 234 प्लस 10 244, 244 माइनस 22 222 222 000 माइनस 25,000। तो 197 की ओपनिंग कैपिटल आ गई। बराबर है। मेरे ख्याल से ये मिसिंग फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं सबको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन का सारा पोर्शन कंप्लीट हुआ। हर एंगल से हर पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करा है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी चैनल, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर करें। थैंक यू।